गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर लिए थे हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ पूरा डिस्कस कर लिए थे। क्या कर लिए थे? पूरा का पूरा हेनरी लॉ डिस्कस कर लिए थे और एक न्यूमेरिकल लगा लिए। वीडियो लंबा होने की वजह से हमने उसको स्टॉप कर दिया। आज की क्लास हमारी है हेनरी लॉ पे, वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन। किस पे बात करेंगे? न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए, सबसे पहले हेनरी लॉ के क्वेश्चन लिख लें, हेनरी लॉ को समझा दें। देखिए क्या था हेनरी लॉ, क्या था हेनरी लॉ, ये हमारा टॉपिक था। इसमें फॉर्मूला था प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू XG। ये था कि नहीं? ये था ना, प्रेशर ऑफ गैस इंटू XG। ये P क्या हुआ करता था? P बेटा प्रेशर हुआ करता था। किसका प्रेशर? गैस का। और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन या कह दो कंसंट्रेशन या कह दो सॉल्युबिलिटी। और ये क्या है? हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये तीन बातें हुआ करती थी। इन तीनों में रिलेशन क्या था? प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। पहला एक ये था, पहला पॉइंट जो क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि प्रेशर ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी कम होगी अगर KH ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, कहीं कहीं काम आएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 1 कह दो, पहला टाइप क्या इसको लिख दें? इसको क्वेश्चन ना लिखकर टाइप लिख दें। टाइप 1, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर आपसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन बताइए, क्या बताइए? मोल फ्रैक्शन बताइए, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ गैस दिया होना चाहिए। और क्या दिया होना चाहिए? KH दिया होना चाहिए। अगर KH और मोल फ्रैक्शन दिया, KH और प्रेशर ऑफ गैस दिया है तो आप मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। एक तो ये टाइप हो गया। टाइप नंबर 2 क्या बनेगा? टाइप नंबर 2 में आपका बनेगा कि अगर अमाउंट पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा? अमाउंट। तो अमाउंट पूछने का मतलब क्या है? वजन पूछ रहा है। किसका वजन? सल्यूट का। और सल्यूट कौन है? गैस है। कौन है? गैस है। सल्यूट इसमें कौन है बेटा? सल्यूट इसमें गैस। कौन है सल्यूट? गैस। ठीक, और गैस का मतलब ये है, गैस का सल्यूट तभी आएगा जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आएगा। और मोल फ्रैक्शन गैस तभी आएगा जब आपको प्रेशर ऑफ गैस बटे KH दिया हो। समझिएगा बात को। अगर प्रेशर ऑफ गैस दिया है और KH दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। और मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो गैस का मोल आ जाएगा। किसका मोल आ जाएगा? गैसियस मोल। किसका मोल? गैस का मोल। और गैस का मोल आ गया मतलब सल्यूट, और सल्यूट के मोल का मतलब वेट आ जाएगा। ठीक, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या बनेगा? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपसे पूछ लेगा प्रेशर ऑफ गैस बताइए, क्वेश्चन मार्क करिए। तो इसका मतलब KH दिया होगा, ये गिवन रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो दे भी सकता है और क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, वो पता करना पड़ेगा। ठीक है। और टाइप नंबर 4 में आप लिखेंगे, अगर आपसे KH पूछ ले, हेनरी लॉ कांस्टेंट ही पूछ ले, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस दिया रहेगा, और नहीं तो STP पर याद रखिएगा कितना होता है? 0.987 बार। कल क्वेश्चन इस पे करवाए थे। और मोल फ्रैक्शन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, दोनों बातें, या तो दिया रहे या तो ना दिया रहे। तो ये 4 टाइप तो मेन है जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू XG।
अगर मैं इसी इक्वेशन को ये लिख दूं बेटा, तो प्रेशर P1 इक्वल टू KH इंटू X1, प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। बताओ सहमत हो? तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर प्रेशर को चेंज कर दें तो भैया KH क्या रहेगा? वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो KH को KH लिख दिए और यहाँ पे X2 हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। न्यूमेरिकल करने से पहले इसका लास्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो, तो KH से KH क्या होगा? मर गया। तो क्या मिला? P1 अपान P2 इक्वल टू X1 अपान X2। याद करिए जरा, याद अगर हो तो याद करिए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द रेशियो ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो यहाँ मेन कौन है? यहाँ मेन गैस है। तो इसका मतलब ये बनेगा P1 अपान P2 इक्वल टू क्या? डब्ल्यू मोल्स ऑफ फर्स्ट वन N1 अपान N2 बनेगा। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ सल्यूट क्या है? गैस क्या है? सल्यूट क्या है? सल्यूट मतलब गैस क्या है? वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। अब बदल नहीं रहा है तो उसका मतलब बेटा मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो भी क्या होगा? वो भी कांस्टेंट। ठीक, अब मोल बराबर क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट बदलेगा, मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा? वेट वेरिएबल है, मॉलिक्यूलर वेट वेरिएबल नहीं होगा। मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये कि भैया हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? P1 अपान P2, P1 अपान P2 इक्वल टू W1 अपान MW अब अपान W2 इंटू MW2। तो वेट MW2 MW ही रहेगा। तो MW से MW, एक सेकेंड फिर से देख लीजिए इसको। वेट ऑफ वन गैस, मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा। क्यों? क्योंकि गैस वही है, गैस नहीं बदल रहा है। बटे वेट दूसरे का, मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा। तो क्या कटेगा? मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कट गया, तो हमें इक्वेशन मिली P1 अपान P2 इक्वल टू W1 अपान W2 इक्वल टू M1 अपान M2, मास के रिस्पेक्ट। एक इक्वेशन और होगी। प्रेशर बढ़ेगा तो वजन ऑफ गैस का भी बढ़ेगा। ये वैरायटी नंबर मतलब टाइप नंबर 5 हो गया। कितने टाइप? 5 टाइप। तो इस 5 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपको। कितने तरह क्वेश्चंस बनेंगे? 5 तरीके से। ठीक, कभी कभी 2 वेट का रेशियो दे दे, प्रेशर का रेशियो पूछ ले, या प्रेशर का रेशियो दे दे, वेट का रेशियो पूछ ले, या 2 प्रेशर देकर 1 वेट दे दे, अगला वेट पूछ ले। क्लियर हुआ? चलिए आइए न्यूमेरिकल पोर्शन। इतना क्लियर हो गया न्यूमेरिकल पोर्शन। चलिए न्यूमेरिकल पोर्शन में हम बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ the partial pressure of the gas in the vapor phase P is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. What is the correct mathematical expression for gas? हमने बताया कि पहले प्रेशर होगा, पहले प्रेशर ऑफ गैस होगा, तब जाके सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस होगी। प्रेशर के बढ़ने से सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, ना कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस होने से प्रेशर बढ़े। अरे भाई गैस प्रेशर होगा तो गैस होगी ना। क्लियर है? आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। क्लियर कि नहीं? कि ध्यान समझ में आएगा तो ध्यान दोगे। पहली प्रायोरिटी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कोरिलेट कर दो। और कैसा मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन स्ट्रेट लाइन। देखिए कोई ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। कैसा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे x क्या है? x यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। हमने यहाँ देखो, यहाँ भी ये भी ऑप्शन दिया है भाई, प्रेशर होगा तब जाके सॉल्वेबिलिटी होगी। आप ध्यान दोगे
कंसंट्रेट होगे, प्रेशर लगाओगे तब समझ में आएगा, ना कि समझ में आएगा तो प्रेशर लगाओगे। तो पहले प्रेशर पहले लिखिएगा। यहाँ पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक किए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डज द सॉल्वेंटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड जनरली चेंज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो ये बताओ सॉल्वेंटी ऑफ गैस टेम्परेचर के कैसे डिपेंड होता है। आप लोगों को बताया था कि आप सर्दियों में ज्यादा खाना खाते हो गर्मियों में, तो सर्दियों में ज्यादा खाते हो, किस सीजन में ज्यादातर लोग बेहोश होते हैं, गर्मियों में, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, सॉल्वेंटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और सॉल्वेंटी ऑफ गैस और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसा है, कैसा रिलेशन है, उसमें कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पे, टेम्परेचर पे, किस पे है, टेम्परेचर पे। ठीक है। और हमने बताया था इक्वेशन पढ़े, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू XG, और हमने बताया था प्रेशर अपॉन KH इक्वल टू XG। ये बढ़ेगा जब ये घटेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH क्या होता है, KH बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने KH फिर से लिख दिया, KH बढ़ेगा सॉल्वेंटी घटेगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ जाएगा, सॉल्वेंटी घट जाएगी। तो कैसा रिलेशन मिला, उल्टा। तो यहाँ क्या कह रहा है, इंक्रीजेस टेम्परेचर तो इट डिक्रीजेस। क्लियर, समझ गए। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ टू डिफरेंट गैसेस आर डिसॉल्व इन अ सेम सॉल्वेंट, अगर सेम सॉल्वेंट में दो अलग अलग गैसों को घोला गया, एंड द गैस A हैज अ हायर हेनरी लॉ कांस्टेंट देन द गैस B, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो जरा मैं एक बात बताओ, हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू XG, बोलो हाँ। और हमने कहा था कि प्रेशर ऑफ गैस अपॉन KH इक्वल टू XG। हमने कहा था कि अगर मोल KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो गैस की सॉल्वेबिलिटी कम होगी। और हमने ये भी क्वेश्चन बताया था कल कि O2 और N2 किस में प्रेजेंट होते हैं, एयर में। ठीक, और हम लेते क्या है, एयर। एयर मतलब O2 N2 दोनों लिया, लेकिन हमारे बॉडी में क्या घुला, हमारे बॉडी में घुला O2। क्या घुला, O2। क्यों, क्योंकि इसका KH कम रहा होगा। हमने बताया था ना, इसका मतलब ये नहीं KH बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। अगर सॉल्वेबिलिटी ज्यादा है तो उसका KH कम रहा होगा, अगर सॉल्वेबिलिटी कम है तो उसका KH ज्यादा रहा होगा, क्योंकि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग KH है, वो भी फिक्स है। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि A है हायर हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो सॉल्वेबिलिटी और KH में कैसा रिलेशन, तो सॉल्वेबिलिटी और KH में बेटा इनवर्सली रिलेशन, इसी को सॉल्वेबिलिटी कहते हैं। तो किसका KH ज्यादा, A का KH क्या है, ज्यादा है, तो सॉल्वेबिलिटी A की क्या होगी, बोलो बेटा, सॉल्वेबिलिटी A की कम होगी। तो देखो कोई ऑप्शन है, गैस A इज मोर सॉल्वेबल, नो, गैस A इज लेस सॉल्वेबल देन B, मेरे ख्याल से B आंसर है। क्लियर हुआ, एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, नो प्रॉब्लम। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ऑफन सफर फ्रॉम द मेडिकल कंडीशन कॉल्ड एनोक्सिया। हमने कहा था जब पहाड़ पे जाते हो तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट व्हाट द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस वन, तो एट पहला ऑप्शन हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे हमारे पास ये सी लेवल है,
क्या है, ये सी लेवल है। क्या है हमारे पास, ये हमारा सी लेवल है। कैसा लेवल, सी लेवल। ऊपर जाने पे प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और नीचे जाने पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो अगर माउंटेन पे आप चढ़ रहे हो, माउंटेन पे, तो माउंटेन पे चढ़ने पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑक्सीजन कम हो गया। तो ऑक्सीजन कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, सॉल्युबिलिटी भी बेटा कम हो गई, सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी। और जब सॉल्युबिलिटी घट जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको अनकॉन्शियसनेस होगा, और वही अनकॉन्शियसनेस क्या कहलाएगा, एनॉक्सिया कहलाएगा। तो देखो कहीं लो प्रेशर है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस नहीं, हाई टेम्परेचर एट नहीं, लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर लीडिंग टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, according to Henry law, the solubility is directly proportional to pressure. If 0.05 gram of gas dissolve in 100 ml of water at 1 atm, at what mass of gas will dissolve 100 ml of water at 4 atm? अभी हमने आपको एक इक्वेशन बना के दिखाया था कि सर प्रेशर वर्सेस किसके बीच में, प्रेशर P1 अपान P2 इक्वल टू W1 अपान W2 इक्वल टू M1 अपान M2। बोलो ये इक्वेशन अभी डेराइव किया था कि नहीं किया था ना। पहला प्रेशर P1 क्या है, P1 आपको 1 ATM दिया है, P2 क्या दिया है 4 ATM, और W1 क्या दिया है बेटा 0.05 ग्राम दिया है, W2 क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, कह रहा है जब प्रेशर 1 ATM है तो 0.05 ग्राम घुल रहा है, तो बताओ प्रेशर 1 ATM से 4 ATM कर दें तो कितना घुलेगा, तो रख दो फार्मूले पे चिपका दो। तो P1 की वैल्यू क्या है, P1 अपान P2 बेटा W1 अपान W2। P1 कितना, P1 आपका 4, P2 कितना, P2 आपका P1 1 है, P1 क्या है बेटा P1 1 है, और P2 कितना 4 है, W1 कितना 0.05, ठीक है, और W2 पूछ रहा है आपसे, तो क्या बन रखेंगे W2 इक्वल टू 0.05 इंटू 4, तो कितना आएगा 5 20, तो 0.2 कहीं है ऑप्शन, यस 0.2 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द हेनरी लॉ क्या कर रहा है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट, क्या कर रहा है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2 गैस इज एट इतने टेम्परेचर पे इतना दिया है। तो पहले आप लिख लो गिवन, क्या लिख लो पहले बेटा आप लिख लो गिवन, तो गिवन लिखेंगे गिवन, तो यहाँ गिवन में KH कितना दिया है 3.3 इंटू 10 की पावर 4 बार, और टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन। चलिए एट व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पूछ रहा है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस बताइए, क्वेश्चन मार्क चिपका दो। इन द एटमॉस्फेयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 दिया है कितना, मोल फ्रैक्शन कितना दिया है O2 का बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन O2 गैस का दिया है कितना दिया है 3.0 इंटू 10 की पावर -5। तो याद करिए कोई यूनिट होगी मोल फ्रैक्शन की, कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो फार्मूला क्या है, प्रेशर ऑफ गैस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो KH कितना दिया है, KH बेटा दिया 3.3 इंटू 10 की पावर 4, कितना दिया है 10 की पावर 4, और मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, मोल फ्रैक्शन आपको दिया 3.0 10 की पावर -5। चलिए पहले इसको निपटा लो, पावर और इसको निपटाएंगे तो बचेगा बेटा 10 की पावर -1, और 3 और 1 कितना है 33 है, तो कितना आएगा 9.3 3 का 9 और 3 3 का 9,
तो कितना 9.9 इंटू दिस वन, तो आंसर में क्या आएगा 0.99, करेक्ट है 0.99। अब यूनिट किसके आते के एच की बार, तो ये इसकी भी यूनिट बार होगी, ये प्रेशर ऑफ O2 गैस हो गया। इसको देख लीजिए जरा, है कहीं ऑप्शन में, यस क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा भी नहीं हो पाया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। व्हाट आर द टाइपिकल यूनिट ऑफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वही यूनिट होगी जो किसकी यूनिट होती है, के एच की। हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट नहीं बदलेगी। पहले इक्वेशन आप लिख लो, क्या पढ़े हो, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू एच सी। ये क्या है, यूनिट लेसन, ठीक। और इसकी यूनिट क्या होगी, बार, पास्कल, जो भी लिखो, या एटीएम लिखो, या एमएमएचजी लिखो, है ना, जो भी हो, या पास्कल लिखो। तो माना यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, एटीएम या बार दिया है, तो अगर एटीएम और बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की, तो यही इसकी भी यही यूनिट होगी, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं सॉल्व हुआ है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Why are the soft drink, why are soft drink bottle sealed under high pressure। क्यों हाई प्रेशर पे उसको सील्ड करते हैं, क्यों हाई प्रेशर पे उसको घोलते हैं, किसको, सोडा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, प्रेशर, यहाँ पे क्या था, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ प्रेशर बढ़ाओगे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो आपको घोलना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ घोलना है, वाटर में। तो ये क्या बनेगा, सोडा, और सोडा क्या लगेगा, स्प्राइट, कोका कोला। तो किसके बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से। तो यहाँ कोई ऑप्शन है, टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लिक्विड, पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ो, टू डिक्रीज द सॉल्बिलिटी, नहीं। टू प्रिवेंट द बॉटल फ्रॉम द क्रैकिंग, नो। टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, नो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज अ गैस कैपिटली डेविएट द मोस्ट फ्रॉम द हेनरी लॉस। किस पे डेविएट हो जाएगा, तो हेनरी लॉ ने कहा था क्या, टेम्परेचर, क्या कहा था उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर, उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर क्या हो बेटा, टेम्परेचर शुड नॉट टू, याद आया, टू लो, अच्छा है कम हो। पहला पॉइंट देखिए, अच्छा है कम हो, लेकिन इतना भी कम ना हो कि ब्लड ही जम जाए। ये लिमिटेशन थी ना, किसकी लिमिटेशन थी, हेनरी लॉ की। एक लिमिटेशन और थी, प्रेशर शुड नॉट टू हाई, इसको तो यूज किए होगे व्हाट्सएप वाला, टू हाई मिस यूज हो, ये व्हाट्सएप वाला है। प्रेशर बढ़ने से सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, ये बात सही है, लेकिन इतना प्रेशर ना दे दो कि नसें फट जाए। प्रेशर ज्यादा नहीं होना, ज्यादा हो अच्छी बात, लेकिन ज्यादा ना हो। तो कोई ऑप्शन है, हाई प्रेशर सही है, हाई टेम्परेचर गलत है। लो प्रेशर, लो टेम्परेचर भी गलत है। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। क्लियर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। क्लियर है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ओके आ गया, वेट। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्क्यूबा डाइवर्स फेस अ डेंजरस मेडिकल कंडीशन कॉल्ड बेंड्स।
हमने कल आपको बताया था कि स्क्यूबा ड्राइवर जो होता है वो उसको हो जाता है बेंड्स। When the diving deep and ascending मतलब बढ़ना, to quickly to avoid this their oxygen tanks are diluted with which inert gas? कौन सी इनर्ट गैस से? हमने बताया था जो स्क्यूबा डाइवर होता है उसके सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है? N2 गैस होती है, हीलियम गैस होती है और प्लस ऑक्सीजन गैस, ये 3 गैस होती है। तो इनर्ट गैस पूछ रहा है हमसे, कौन सी गैस? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा? नहीं। हाइड्रोजन होगा? नहीं। नाइट्रोजन भी नहीं, आप सीधा लगा दो हीलियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई क्वेश्चन बच रहा है? नहीं, सारे क्वेश्चन हो गए, लगभग 10 क्वेश्चन हमने इस पे करा दिया। तो आज का लेक्चर ये हेनरी लॉ पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अगला टॉपिक हमारा होगा बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अगले एपिसोड में हम लोग इसकी बात करेंगे और ये है राउट्स लॉ। क्लियर है? लेक्चर नंबर 6 में हम इसको बात करेंगे। क्लियर है? और जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हेनरी लॉ पे हमने 10 न्यूमेरिकल करा दिया, कल 1 न्यूमेरिकल करा, तो कुल टोटल 11 न्यूमेरिकल। मेरे ख्याल से इतना इनफ है आपके समझने में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।